नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं या फिर आप पेंशन बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन धारकों को अब बढ़ाकर पेंशन दे रही है। दोस्तों, पेंशन आने से पहले ही सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पेंशन धारकों को 2 बड़े दस्तावेज जमा करने होंगे, तभी वह पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों, वह दस्तावेज कौन से हैं हम आपको बताएंगे, और भी कई बड़ी जानकारी हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो पेंशन दी जाती थी वह 1500 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब वह बढ़ा दी गई है। दोस्तों, बढ़ाकर पेंशन किन पेंशन धारकों को दी जाएगी और किन पेंशन धारकों को नहीं दी जाएगी, वह संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्तर पर पेंशन दी जाती है, यानी कि किसी राज्य में कम पेंशन दी जाती है तो किसी राज्य में अधिक पेंशन दी जाती है। दोस्तों, आप किस राज्य से हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही अभी हाल ही में कई प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, जो कि मिलना भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, किन किन राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है वह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पेंशन प्राप्त करने से पहले पेंशन धारकों को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, तभी वह पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। या फिर जिन पेंशन धारकों ने अभी तक पेंशन नहीं बनवाई है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक पेंशन नहीं बनवाई है और उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है, तो वह कैसे पेंशन बनवा सकते हैं, कहाँ पर उनको फॉर्म जमा करना होगा, वह जानकारी चलिए हम आपको एक बार देते हैं। फिर हम उसके उपरांत आपको बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करने हैं और किन किन राज्यों में पेंशन बढ़ाई गई है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पेंशन बनवाने के लिए आपके पास आपका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि दर्शाता हो कि आपकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है, क्योंकि अगर आप वृद्ध हैं तो वृद्ध अवस्था पेंशन 60 वर्ष के उपरांत ही बनाई जाती है। अगर आप विधवा है तो आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगर विधवा की 18 वर्ष की उम्र है तो भी पेंशन वह बनवा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे उनको आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है, गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे, जो आपका आय प्रमाण पत्र है वह 46,080 रुपये का होना चाहिए। और आप शहरी क्षेत्र से हैं, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपकी जो आय है वार्षिक वह 56,460 रुपये होनी चाहिए, तभी आप अपनी पेंशन को बनवा पाएंगे। क्योंकि सरकार द्वारा अब पेंशन 3,000 रुपये दी जा रही है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि पहले जो पेंशन दी जाती थी वह 1500 रुपये दी जाती थी। किसी राज्य में दोस्तों 2,000 रुपये पेंशन दी जाती थी, किसी राज्य में 750 रुपये पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। वही दोस्तों, आगे आपको जानकारी दे दें, आपकी जो भी अवस्था है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वृद्ध अवस्था हो, दिव्यांग अवस्था हो
या फिर विधवा अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत आप पेंशन बनवा सकते हैं। जिन पेंशन धारकों की पेंशन बनी हुई है उन सभी को अपने बैंक में जाकर दोस्तों दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज क्या है वह भी हम आपको बता देते हैं। पहला दस्तावेज दोस्तों आपका आधार कार्ड, दूसरा दस्तावेज आपका पैन कार्ड, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको जमा करने होंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते बंद पड़े हुए हैं। दोस्तों खाता चालू करवाने के लिए आपको अपने बैंक खाते की KYC करानी होगी, तभी आपकी पेंशन आप तक पहुंच पाएगी। दोस्तों अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो जितनी भी पेंशन आपकी रुकी हुई है वह सरकार द्वारा आपको भेजी जा सकती है, अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो। वहीं दोस्तों जिन व्यक्तियों ने फार्म में गलती की हुई है और उनकी पेंशन रुकी हुई है तो वह भी अपनी फार्म में सुधार करके अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नेम में गलती कर दी है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों अपना बैंक अकाउंट देते वक्त अकाउंट नंबर में ही गलती कर दी है, IFSC कोड में गलती कर दी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाती है। तो आप अगर यह सभी गलती को सुधार लेते हैं तो आपकी पेंशन सरकार द्वारा फिर से शुरू कर दी जाएगी और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी गलती को सुधरवाते हैं या फिर सुधारते हैं तो आपको फार्म का प्रिंट आउट निकलवाना होता है। प्रिंट आउट निकलवाने के उपरांत आपको जिला कार्यालय में जाकर वह फार्म जमा करना होगा, तभी आपकी आगे पेंशन मिल पाएगी। दोस्तों अगर आप नई पेंशन बनवाते हैं तब भी आपको अपना फार्म निकलवाना है और फार्म निकलवाने के बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो यह सभी एक साथ आपको अटैच करने होंगे और यह आपको जाकर जिला कार्यालय में जमा करने होंगे। जिला कार्यालय में यह फार्म जमा करने के उपरांत करीब दोस्तों 1 महीना बाद आपकी पेंशन बन जाएगी, क्योंकि दस्तावेज जमा करने के बाद सरकार आपके दस्तावेजों को दोस्तों अप्रूवल देती है, यानी कि वेरीफाई करती है। और वेरीफाई में अगर आपके दस्तावेज सही हैं, जो आपने जानकारी दी है वह सही है, आप पेंशन के पात्र हैं, तो दोस्तों आपके पेंशन को अप्रूवल मिल जाता है और 1 महीने बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब सरकार द्वारा आपको 3000 रुपये पेंशन तिमाही दी जाएगी, जो कि 1500 रुपये पेंशन दी जाती थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में पेंशन बढ़ाई जा रही है, राजस्थान में पेंशन बढ़ाई जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पेंशन बढ़ा दी गई है। ऑलरेडी पेंशन आपकी बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश में, जो कि 3000 रुपये अब सरकार द्वारा दी जा रही है। तो जिन व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिली है अप्रैल में उनको मिल जाएगी। हालांकि पेंशन अभी मिलना शुरू हो चुकी है। आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और पेंशन को आप देख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएगा। कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। निवेदन नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।